हेलो एंड वेलकम अगेन। पीएचडी अकाउंटिंग की वीडियो की सीरीज़ के पहले लेसन के साथ मैं हूं साइम खालिद। इन वीडियोस में हम शुरू से आखिर तक सीखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे चीज़ें ऐड करनी हैं, बेचने के लिए सेल का तरीक़ाकार कैसे होगा, कैसे पैसे वसूल करने और अदा करने हैं, और रिपोर्ट्स के साथ कैसे काम करना है, और यहाँ तक कि साल के इख्तिताम पर बुक्स कैसे क्लोज़ करनी है। ये तो हम जानते ही हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तो सदियों से चली आ रही है और तकरीबन पूरी दुनिया में 1995 तक ये कारोबार, खसूसन छोटे कारोबार में, ये मुख्तलिफ़ किस्म के खातों में हाथ से दर्ज किए जाते थे और अब भी अक्सर जगहों पर किए जाते हैं। लेकिन बहुत से कारोबारी इदारों में इन किताबी खातों की जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स ने ले ली है, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है और बचत भी। इन कारोबारी इदारों को क्यों इस बात की ज़रूरत महसूस हुई, उसकी कुछ वजूहात ये हैं। अकाउंटिंग के अमूमी कवानीन जाने बगैर भी आप इस सॉफ्टवेयर को बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी एक्यूरेसी को मज़ीद इम्प्रूव करता है, कंप्लायंस को बढ़ाता है, कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, आपको नए मौक़े फ़राहम करता है, आपकी आमदन में इजाफे का बाइस बनता है, आपसी ताउन को बेहतर बनाता है, आपके अखराजात में कमी का बाइस बनता है और आपके प्रोसेसेस को बेहतर बनाता है। दुरुस्त रिपोर्टिंग में मददगार साबित होता है, मरकज़ी ऑपरेशंस में मदद करता है, सिक्योरिटी एंड बैकअप की सहूलियात फराहम करता है। ये तो अगर अकाउंटेंट जानता है कि मैथमेटिकल एरर्स किताबी खातों की सबसे कॉमन मसाइल होते हैं, जो अक्सर औकात बहुत तकलीफ दे और नुकसान का बाइस होते हैं। ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस को सेकंड्स में अंजाम देकर आपके काम की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और जब कोई कारोबार बड़ा हो जाता है तो इसके अकाउंटिंग प्रोसेस भी बढ़ जाते हैं और डाटा एंट्री भी बढ़ जाती है और इसे जल्द मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा लोग एक ही वक्त में डाटा एंट्री कर सकते हैं और ये तमाम बातें कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। कम वक्त में ज़्यादा काम भी हो जाता है। पीएचडी अकाउंटिंग 2010 मुख्तलिफ वर्जन्स में मौजूद है, जिनमें प्रो, कंप्लीट, प्रीमियम और क्वांटम अकाउंटिंग शामिल हैं। प्रो, जो कि प्रोफेशनल भी कहलाती है, ये एक यूज़र को अलाउ करती है, यानी कि बैक वक्त एक आदमी सिर्फ एक कंप्यूटर पे डाटा एंट्री कर सकता है। कंप्लीट और प्रीमियम अकाउंटिंग 5-5 यूज़र्स अलाउ करती है। इसका मतलब कि आप बैक वक्त 5 लोग डाटा एंट्री कर सकते हैं। और जबकि क्वांटम अकाउंटिंग 40 यूज़र्स तक को अलाउ करती है, यानी क्वांटम अकाउंटिंग में एक वक्त में 40 लोग डाटा एंट्री कर सकते हैं, मुख्तलिफ दफातर मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर। आइए अब हम पीएचडी अकाउंटिंग 2010 को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जी, अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब बाकी जो ही इसका प्रोसेस चलता रहेगा, साथ साथ मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट, विंडो फायरवॉल डिटेक्शन को यस, चेंज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सेटिंग ओके। अब यहाँ इसका सीरियल नंबर इसको प्रोवाइड करना होगा। यहाँ से सीरियल नंबर कॉपी करके यहाँ दे दिया जाएगा और ये अगला मरहला इस इंस्टॉलेशन का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये वाहिद कंप्यूटर है जिस पर पीएचडी चलना है, या दूसरी ऑप्शन में है नो पीएचडी कंपनी डाटा विल बी शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क। अगर आप नेटवर्किंग पर काम करना चाहते हैं तो दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिंगल यूज़र्स हैं तो आप इसी पर कंटिन्यू करेंगे। अब ये आपका डाटा कहाँ स्टोर होगा, ये उसका पाथ है। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप सी की जगह किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं।
ये आपकी डाटा लोकेशन आ रही है। अगर आप सैम्पल कंपनी डाटा भी साथ लोड करना चाहते हैं तो इसको चेक रहने दें, अगर नहीं करना चाह रहे तो इसको अनचेक कर सकते हैं। ये अब इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब ये पीचट्री लॉन्च कर दिया गया है। पीचट्री कैन ये ऑप्शन बाद में भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए इसको ये अपडेट्स के लिए, लेकिन इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा तो बेहतर है। अब ये ऑप्शंस आ गई, ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी और क्रिएट अ न्यू कंपनी। अब ये हम इसको अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इंस्टॉलेशन दिखाना मकसद था, बाकी मामलात भी आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। बाकी अब नई कंपनी बनाने का प्रोसेस अगले लेसन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।